हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। मैंने आपको इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करा 11 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा दिए। अगर आपने 11 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने आप प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं 11 के 11 प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का ये पहला क्वेश्चन है। तो हम कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट बिना देरी के। ठीक है दोस्तों, सवाल है हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर क्या है, पहला सवाल कह रहा है यदि प्लस क्या है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है तो। ठीक है, इसकी ये सीरीज दे रखी है बराबर। ठीक है, तो देखो मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में ये सवाल कराता हूँ कि इस सवाल को किस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा हमारा 16 तो हम क्या करेंगे, पहले इस 16 को लिख लेंगे। 16 लिखा, ठीक है। यहाँ क्या है, भाग दे रखा है तो हम देखेंगे भाग का अर्थ क्या है। यहाँ पर लिखा है जैसे कि भाग का अर्थ क्या दे रखा है प्लस, तो हम यहाँ क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर देखा 8 लिखा, इस 8 को लिख लेंगे। फिर क्या लिखा है माइनस, फिर देखिए माइनस का अर्थ कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो हम क्या गुणा का निशान लगा दें। ठीक है, फिर क्या है 8 के बाद यहाँ पर फिर दे रखा है 4, फिर 4 के बाद दे रखा है यहाँ प्लस, फिर हम देखेंगे प्लस का अर्थ क्या है। यहाँ पर लिखा है प्लस का अर्थ क्या है भाग है, तो हम क्या भाग कर देंगे। ठीक है, फिर 2 है, 2 को लिख लेंगे। फिर हमारा क्या है गुणा, तो हम देखिए गुणा का अर्थ क्या है। यहाँ पर लिखा है जैसे कि गुणा का अर्थ क्या दे रखा माइनस, तो हम माइनस कर देंगे। और यहाँ पर लास्ट में क्या दे रखा 4, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारा सोल्व करने का क्या नियम है, बोर्ड मास का नियम आपको पता होगा। सबसे पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, सबसे शुरू में पहले इसको भाग कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है 4 और 2, 4 में को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाए 2 में को 2 से हम 4 में भाग देंगे कितना, 2 दूनी 4 मतलब कि 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इसकी गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, जैसे 16 है, 16 का ऐसे लिखा, प्लस हमारा दे रखा है 8 लिखा, फिर यहाँ गुणा है और हमने इसकी भाग दी थी 2, इसमें 4 में 2 दूनी 4, तो गुणा में हमारा क्या 2 आ गया, फिर माइनस में क्या दे रखा 4। ठीक है, अब देखो यहाँ इतना सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब पहले हम गुणा कर लेते हैं ऐसी, जैसे कि यहाँ पर 16 है तो पहले इस 16 को हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर यहाँ इसकी गुणा करेंगे 8 और 2 की, कितना 8 दूनी कितना होगा हमारा 16 हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर माइनस में कितना दे रखा 4। अब हम क्या इसको जोड़ लेंगे, जैसे कि 16 16 कितना दूनी 32, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस में कितना दे रखा 4। अब 32 में हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 28। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 28। तो हम देखेंगे 28 हमारा किस ऑप्शन में, तो देखो 28 हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा होगा 28 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर हमारा 2 है। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति बनना संभव नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपको पता है ये हमारी क्या खुली हुई आकृति है, उसमें बंद करना है। हमें इसने कहा कि कौन सी आकृति बनना संभव नहीं, मतलब आकृति सब बन नहीं है लेकिन इसमें एक आकृति ऐसी है जो बन नहीं रही है। ठीक है, तो देखो हमें इसको क्या होता है, हमें विपरीत देता है। जो संख्या हमारी विपरीत, मतलब देखो जैसे इसकी विपरीत क्या है, इसकी विपरीत ये है। ठीक है, और इसकी विपरीत क्या है ये है, और इसकी विपरीत क्या है ये है। ठीक है, अब देखो जहाँ ये एस है और जहाँ ये एट द रेट है, अगर ये दोनों एक ही उसमें दिए गए तो वो आकृति क्या हमारी नहीं बनेगी, मतलब वो नहीं बनेगी। तो हमें ये दोनों देखना है। देखो जैसे कि हम इसको देख लेते हैं पहले ऑप्शन को। यहाँ पर देखो ये हमारा क्या, ये देख हमारा एस का डॉलर का देख रहा है, तो हम इस डॉलर को देखेंगे। जैसे इस डॉलर का हमारा किससे संबंध बनना, इस डॉलर का विपरीत जो है एट द रेट है, तो इसमें देखो एट द रेट नहीं है। ठीक है, अब ऐसे हम देखेंगे ये हमारा इसका निशान है, मतलब इसका, तो इस वाले निशान को देखेंगे हम। यहाँ बैट बॉल का देखो, बैट बॉल का हैज है तो यहाँ पर हैज नहीं है। और इस वाले को देखेंगे, इस वाले का ये वाला जो है इसका प्रतिशत में नहीं है, तो ये वाली आकृति जो हमारी बन रही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है हमारा। अब हम जैसे दूसरे ऑप्शन को देखें, यहाँ पर प्रतिशत है, देखो प्रतिशत का हमारा क्या है ये वाला ऐसा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रतिशत का ये नहीं दे रखा। दूसरा देखो एट द रेट का हमारा ये डॉलर वाला निशान है, तो यहाँ डॉलर वाला निशान नहीं दे रखा। फिर देखिए हम हैज का बैट बॉल है, हैज का यहाँ पर बैट बॉल नहीं दे रखा तीनों में, तो ये वाली आकृति भी हमारी सही है। ठीक है, ये भी हमारी आकृति बन रही है। ठीक है, अब देखते हैं जी तीसरी वाली आकृति को, तीसरे ऑप्शन को। यहाँ देखो हैज है तो हैज का बैट बॉल नहीं होना चाहिए। देखो इसमें देखो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ये वाले ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, इसने कहा क्या है बनना संभव नहीं, ये वाली आकृति जो है हमारी ऑप्शन नंबर सी की, ये वाली हमारी आकृति बनना संभव नहीं होगी। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर हैज दे रखा और बैट बॉल, हैज का विपरीत क्या है बैट बॉल, यहाँ पर हैज का विपरीत बैट बॉल दोनों दे रखे हैं, ये जो दोनों दे रखे हैं हैज और बैट बॉल। ठीक है, तो ये वाली आकृति जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 3। यहाँ पर सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी क्या है, ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद ई आई है, मतलब कि उन टी की संख्या बतानी है। ऐसे कितने टी है जिनके तुरंत बाद आई और ई है। ठीक है, क्या आई और ई, देखो हम गिन लेते हैं इसमें सिंपली। पहले हम देखें टी, देखो जैसे यहाँ पर टी है, टी के बाद क्या पूछा आई है, तो टी के बाद देखो आई ई, एक तो ये हो गया हमारा, एक ये मिल गया। ठीक है, फिर टी है, टी के बाद यहाँ ई है, ये नहीं है, टी के बाद यहाँ ई ये भी नहीं है, टी के बाद यहाँ ई ये भी नहीं है, टी के बाद ये भी, टी के बाद देखो टी के बाद ई आई, एक हमारा ये हो गया। ठीक है, एक ये हमें मिल गया। अब देखो टी ये, टी के बाद एक ये मिल गया हमें। ठीक है, 3 मिल गए। अब टी के बाद एक ये मिल गया 4, टी के बाद ई आई है ना।
अब ऐसे देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी के बाद ई आई नहीं है, यहाँ पर ई आई है। अब टी के बाद यहाँ भी ई है, टी के बाद ई है, यो भी नहीं है, यो भी नहीं है। अब देखो जैसे टी के बाद ये भी नहीं है, ठीक है, एक लास्ट में बन गया हमारा, एक लास्ट में मिला। देखो हमारे कौन कौन से बने, एक ही मिला, एक ही मिला 2, एक ही रहा 3, एक ही रहा 4, एक ही रहा 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सिंपल पूछा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद ई और मतलब आई और ई है, सॉरी आई और ई है। तो आई और ई जो है एक इसमें है, एक इसमें है 2, एक ये रहा हमारा आई ई और एक ये रहा आई ई और एक हमारा क्या है लास्ट में आई, ठीक है, 5 है। तो हमारा 5 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हम अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्न रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी न तो गणित और न अंग्रेजी को पसंद करते हैं, मतलब कि गणित को और अंग्रेजी को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो अंग्रेजी में हमारे क्या ये वाले आ रहे हैं, ठीक है, और गणित में क्या, गणित में हमारे ये आ रहे हैं सब, ठीक है, क्या ये गणित में आ रहे हैं। तो बचा कौन सा, बड़ा बचा तो हमारा यही बचा 21, ठीक है। तो जो पसंद नहीं करते ये 21 जो है, 21 हमारा क्या आंसर हो, ऑप्शन नंबर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या, सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 5 सी, ठीक है। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और विक्रम दाएं ओर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, ठीक है। हमें बताना है कि टोटल पंक्ति में कितने लड़के हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले सवाल को फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाईं ओर से, बाएं किधर से, बाईं से, तो बाएं किधर से, बाएं हमारे इधर से, बाएं से इधर से चलेंगे, बाईं से कौन सा स्थान है, बाईं ओर से 10वें स्थान पर, बाईं ओर से कितना कौन सा है इसका 10वां स्थान है, ठीक है, बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। और विक्रम दाईं ओर से 7वें, मतलब वो इधर से कितना 7वां स्थान है उसका, इस इधर से कौन सा वो 7वां स्थान है, ठीक है। अब क्या कहा है 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच, इनके बीच कितने 11 लड़के हैं, तो इनके बीच में जो है वो कितने हैं 11 लड़के हैं, ठीक है, बीच में, ये बीच में है, टोटल कितने बीच में, ठीक है, बीच में कितने 11 लड़के हैं। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या देखो, अब देखो सिंपल क्या करना है, इधर से ये 10 हो गए, ये बीच में, ये तो बीच का है, ये तो बीच का है तो 11 है, ये हो गया, और ये इधर से 7वां है। तो हम इन सबको क्या सिंपल जोड़ लेंगे, जैसे कि हम 10 और 11 कितना हो गया, 10 और 11 21 हो गया, 21 और 7 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा टोटल कितना हो जाएगा 28, ठीक है, क्या हो गया हमारा 28। तो हम देखें 28 किस ऑप्शन में, 28 हमारा डी क्या हो गया, डी हमारा मतलब कि 28 हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें पता चल गया इस पंक्ति में देखो इधर से 10वें स्थान पे, 10वें स्थान पे होगा तो 10 लड़के तो ये हो गए क्योंकि 10वें स्थान पे ये है और 9 इसके पीछे हैं तो 10 ये हो गए। ऐसे 7वें स्थान पे ये है तो 6 इसके पीछे होंगे, 7 ये खुद हो गया, तो 10 और 7 कितने होंगे 17 और बीच में इसके 11 देखे तो 17 और 11 कितने होंगे हमारा 28। तो हमारा 28 क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 6, ठीक है। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है किसी महीने का 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, तो बताएं महीने का 28वां दिन कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो इसमें सिंपली क्या कहा है, किसी महीने का 9वां दिन, मतलब कोई भी महीना मान लो, कोई भी महीना का उसका जो 9वां दिन जो है वो कौन सा है, शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, मतलब शनिवार के 3 दिन पहले। जैसे कि मान लीजिए शनिवार ये है, शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, मतलब कि पहले, जैसे शनिवार से अगला दिन कौन सा होता है, शनिवार से अगला दिन होता है हमारा शनिवार, तो हमें आगे नहीं जाना है क्या, मतलब कि हमें पहले जाना है, मतलब कि शनिवार से पहला कौन सा दिन, जैसे कि मान लीजिए हमारा शनिवार से पहला दिन कौन सा है, शनिवार से पहला दिन हमारा एक तो शुक्रवार हो गया, लेकिन क्या दिन पहले जाना हमें 3 दिन पहले जाना, तो एक दिन पहले हम आ गए तो शनिवार से एक दिन पहले आएंगे तो शुक्रवार होगा, फिर दूसरे दिन पहले जाएंगे तो हम क्या होगा बृहस्पतिवार होगा, फिर तीसरे दिन पहले जाएंगे तो क्या होगा बुधवार होगा, ठीक है। तो मतलब कि 9वां जो दिन है वो किसका दिन पड़ रहा है, बुधवार का दिन है। तो हमारा निकल कर जो आएगा किसी माह के 9वां दिन जो है शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, 9वां दिन जो है शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, ठीक है। तो हमारा 9वां जो दिन निकल कर आया वो बुधवार है, मतलब 9 तारीख का जो है वो बुधवार है, ठीक है। हमें पूछा कौन सा 28 तारीख का, तो देखो 9 तारीख का जब हमारा बुधवार है, 9 तारीख का क्या हमारा बुधवार है, ठीक है। अब 9 में को हम 7 जोड़ेंगे, 9 7 कितना होता है, 9 7 हमारा 16 होता है, तो जब 9 तारीख का हमारा बुधवार है तो 16 तारीख का भी हमारा बुधवार होगा, ठीक है। अब ऐसे 16 में हम 7 जोड़ेंगे क्योंकि हमारा हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। तो देखो जब 16 में हम 7 जोड़ेंगे तो 16 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 23, तो 23 तारीख को भी हमारा कौन सा होगा, 23 तारीख को हमारा बुधवार होगा, ठीक है। अब फिर 23 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 30, तो 30 तारीख को भी हमारा क्या होगा बुधवार ही होगा, ठीक है। क्या होगा 30 तारीख को हमारा बुधवार होगा, लेकिन हमसे पूछा कौन सा है 28 तारीख का, तो हम 2 इसको माइनस कर देंगे, 30 में हम 2 माइनस करेंगे तो हमें क्योंकि 28 तारीख का पूछा है तो बुधवार से हम पीछे जाएंगे, तो बुधवार से पीछे जाएंगे तो बुधवार से पीछे कौन सा दिन आएगा मंगलवार, एक दिन, अगर हम एक दिन पीछे होंगे तो मंगलवार का, फिर हमें 2 दिन पीछे होना है ना क्योंकि 30 है, हमें पूछा 28 का तो 2 दिन पीछे होंगे, तो 29 का हमारा क्या हो गया, मतलब बुध से अगर हम 29 पर आएंगे तो हमारा बुध के बाद क्या होगा मंगलवार, फिर हम 28 पर आएंगे तो 28 में क्या होगा हमारा सोमवार, क्या होगा हमारा 28 में क्या होगा हमारा सोमवार होगा, ठीक है। जो कि हम ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर हमारा क्या ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें पता चल गया 28 तारीख मतलब 28वां जो दिन होगा वो सोमवार होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं अगला सवाल।
तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्न आकृति में आयतों की संख्या बताइए। ठीक है, देखो इस आकृति में दे रखे हैं, इस आकृति में बताने की आयत की संख्या कितनी है। ठीक है, देखो जब भी आपके सामने इस तरह की आकृति हो तो आपको उस आकृति को किस तरह से सोल्व करना है। जैसे आपको क्या करना है, सिंपल आपको इनको गिन लेना कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर करना 1 2 3। ठीक है, ऐसे इधर से गिन लेना 1 2 3। ठीक है, अब इनको जोड़ लेना है, जैसे कि इनको जोड़ लेना है आपस में, जैसे 1 और 2 3 और 3 और 3 कितने हो गया, बराबर ये कितने हो गया 6। ठीक है, ऐसे इसको जोड़ना 3 और 2 कितने हो गया 5, 5 और 1 6, इनकी गुणा कर देने और कुछ नहीं करना आपको। जैसे 6 6 कितना हो गया हमारा 36। तो इस आकृति में जो है हमारे 36 त्रिभुज है। ठीक है, और जो कि ऑप्शन नंबर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, जैसे कि इस आकृति में देखो कैसे पता करा हमने। देखो जैसे मान लिया मैंने एक आकृति बनाई ये वाली। ठीक है, अब ये आकृति मैंने बना ली, इसमें आप हमसे पूछ लेंगे इसमें आयत कितने हैं। ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपसे बताया था 1 और 2 इसको गिन लो, ऐसे 1 और 2। तो देखो 1 और 2 कितना होता है 3 होता है, 1 और 2 3, 1 और 2 3, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुणा हमने 3 अभी ऐसे गुणा करें तो इसमें कितना होगा 3 या 9, कितने 3, इसमें 9 आयत हो रहे हैं। अब देखो इसमें 9 आयत में आपको गिन के दिखा सकता हूँ, जैसे कि एक आयत, एक तो ये हो जाएगा, एक ही हो जाएगा 2, एक ही हो जाएगा 3, एक ही हो जाएगा 4। ठीक है, अरे एक हमारा ये वाला हो जाएगा 5। ठीक है, एक ये वाला हो जाएगा हमारा 6, एक ये वाला हो जाएगा हमारा 7 और एक ये वाला हमारा हो जाएगा 8, एक ही हमारा पूरा हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा आयतों की संख्या जो है 9 हो रही है। तो इसी तरह से हम आयतों की संख्या निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड, सवाल नंबर हमारा आया 8 नंबर। ठीक है, यहाँ पर सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ हमें बताना है, यहाँ पर लिखा है NET, क्या है NET अनुपात दे रखा 13/7, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा BAM, फिर दे रखा अनुपात, फिर दे रखा प्रश्नवाचक। तो हमें बताना है यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी मतलब कौन से अक्षर आएंगे ये वाले। ठीक है, ऑप्शनों में से, इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो पहले हम इसको पता करते हैं कि NET से ये वाला शब्द हमारा कैसे बना, फिर हम इसको पता करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमें यहाँ पर मैंने आपको पता है, आपको मैंने कई बार बताया कि आपको जब भी इन सवाल को सोल्व करते हैं इनके नंबर याद हो। जैसे कि हमारा N है, N हमारा कितने नंबर पर, N आता है हमारा 14 नंबर पर। ठीक है, कितने नंबर पर आता है 14 नंबर पर। ऐसे E है, E हमारा कितने नंबर पर 5 नंबर पर। T हमारा आता है 20 नंबर पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या देखा 13/7, लेकिन हमारे यहाँ का रहा 14 और कितना आ रहा 14 5 20। ठीक है, तो हमारा ये नहीं आ रहा। तो देखो इसने क्या करा, इसने हमारा क्या किया, देखो इसका हम पहले इसने क्या करा, इसने जो करा है इसका विपरीत करा। जैसे कि एन का विपरीत क्या होता है, जैसे एन का विपरीत का मतलब जैसे एक, जैसे कि मतलब देखो विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत का मतलब होता है जैसे कि ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत होता है जेड, मतलब उल्टा। ए का उल्टा जेड होया, ऐसे बी का उल्टा क्या होगा, बी का उल्टा होया बाई। ठीक है, विपरीत इसको बोलते हैं। ठीक है, तो विपरीत इसको बोलते हैं, ऐसी इसने करा। देखो ऐसी एन का विपरीत क्या होता है, एन का विपरीत होता है हमारा एम, क्या होता है एन का विपरीत होता है एम। देखो मैंने आपको बताया कई बार, हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ, विपरीत निकालने की आपके पास एक ट्रिक है। देखो जैसे कि एन है, आपको एन पता है, एन आपका कितने नंबर पर, 14 नंबर पर। ठीक है, अब आपको 14 में इतना, इसमें 14 में कितना प्लस करें जिससे 27 है, आपको बस योग उसका 27 आना चाहिए। तो 14 में अगर हम 13 प्लस करेंगे तो 27 होगा, क्योंकि 13 और 14 हमारा 27 होता है। अब जब आपको पता है कि 14 नंबर पर हमारा एन है, 14 नंबर पर एन है, तो 13 नंबर पे क्या है, तो आपको ये नंबर याद होना चाहिए। 13 नंबर पे क्या होता है हमारा, 13 नंबर पे एम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एन का विपरीत निकल आएगा एम। ठीक है, ऐसे ई है, तो ई का विपरीत, ई हमारा कितने नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे। तो अब हम 5 में कितना प्लस करें जिससे 27 हो जाए, तो 5 में हम 22 प्लस करेंगे, कितना 22 और 5 27 होता है। तो 22 नंबर पर क्या आता है हमारा बी आता है, तो इसका ई का विपरीत हमारा बी हो गया। ठीक है, ऐसे टी है, टी हमारा 20 नंबर पता है, 20 में को हम कितना प्लस करें जिससे 27 हो जाए, तो 20 में हम 7 प्लस करें तो 7 नंबर पे क्या आता है, तो 7 नंबर पे हमारा जी आता है, क्या आता है जी। तो यहाँ पर क्या आता है हमारा जी आता है 7 नंबर। ठीक है, अब हम इसकी संख्या लिख लेते हैं, जैसे कि हम इसकी संख्या लिख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ एम है, एम हमारा 13 नंबर पाता है, पी हमारा 22 नंबर पाता है और जी हमारा 7 नंबर पाता है। ठीक है, अब देखो 13 22 7, तो 13 22 7 हमें दे रखा है, कहने मतलब है इन संख्याओं का, इसने मतलब इन शब्दों का विपरीत करा और फिर उसका नंबर लिख दिया। ठीक है, कि उस नंबर कितना नंबर है, ऐसे हमें इसको सोल्व करना है। तो जैसे हम इसको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। तो देखो जैसे हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ बाई का विपरीत क्या होगा, तो बाई का विपरीत आपको पता है, बाई का विपरीत का बी होगा। ठीक है, ए का विपरीत जेड होगा और एम का विपरीत क्या होगा, एन होगा। ठीक है, आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब देखो जैसे बी है, बी हमारा कितने नंबर है, बी हमारा 2 नंबर आता है, जेड हमारा 26 नंबर आता है और एन हमारा 14 नंबर आता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 2 26 14 किस ऑप्शन में, 2 26 14, तो 2 26 14 हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी, तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी सी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा, सवाल नंबर है हमारा 9। ठीक है, सवाल नंबर 9 क्या करें, यहाँ पर क्या है, दी गई श्रृंखला में क्या है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है 1799 कोमा, फिर देखा 899, फिर कोमा, फिर देखा 449। ठीक है, तो पहले हम देखें इस संख्या से ये संख्या कैसे बनी, फिर इससे ये संख्या। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है 1799 बटे में कितना हमारा, ये फिर इसका अगली संख्या 899, कितनी हम 899 लिख लेते हैं, 899, इसको हम माइनस कर देते हैं। देखो 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, फिर 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, फिर यहाँ क्या मतलब 7 है, 7 में से 8 नहीं जाएगा, एक दाएं इधर को लेंगे, 7 7 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा मतलब कि 8 मतलब कि 9 बचेगा, कितना हो जाएगा 9 बचेगा, 7 में से 8 जाएंगे 9 बचेगा, तो हमारा कितना है 900। कहने मतलब क्यों है,
अगर हम 1799 से 899 आए तो माइनस इसमें कितना हुआ, इतने माइनस जो है 900 हुआ। कितना माइनस, देखो हमारा यहाँ पर कितना माइनस हुआ, यहाँ पर हमारा माइनस हुआ 900, पूरा पूरा कितना 900 माइनस हुआ। अब हम ऐसे इसको कर लेते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हमारा कितना लिखा 899, 899 कितना 449, 449, ठीक है 449, इसको माइनस कर लेते हैं। देखो 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा हमारा, फिर 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ 8 में 4 जाएगा तो 4। देखो यहाँ पर हमारा 900 माइनस हुआ, यहाँ पर हमारा कितना हुआ 400, यहाँ पर हमारा 450 माइनस हुआ, कितना 450। देखो अगर आप समझ गए हो, यहाँ पर देखो 900 माइनस हुआ, फिर यहाँ पर 450, मतलब कि 900 का आधा माइनस हुआ, ठीक है। यहाँ पर मतलब सीरीज हमें समझ में आ गई कि यहाँ पर देखो पहले 900 माइनस हुआ, फिर इसका आधा माइनस हुआ 450। अब हम 450 का माइनस कर देंगे इसमें से। देखो जैसे हम इसको लिख रहे हैं 449 लिख रहा, यहाँ लिखेंगे हम 449, ठीक है 449 लिख रहा। अब देखो 450 का आधा कितना होता है, 450 का आधा होता है हमारा 225, कितना होता है 225, ठीक है। हम इसको माइनस कर देंगे। देखो अब 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, और यहाँ कितना 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, फिर 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा। अब देखिए हम 224, देखिए हम पहले 224 हमारा ऑप्शन में है कि नहीं, तो देखो 224 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा हमारा 224, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे हम देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 10, सवाल नंबर 10 कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि WATR मतलब वाटर बराबर दे रखा है 48749 लिखा है तो क्या है ड्रिंक बराबर प्रश्नवाचक, तो हमें बताना है कि ड्रिंक से अगला संख्या यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले हम देख लेते हैं कि इससे ये शब्द कैसे बना। जैसे कि मान लिया जाए हमारा W है, W हमारा 23 नंबर पर आता है, ठीक है, और A हमारा 1 नंबर पर आता है, T हमारा 20 नंबर पर आता है, E हमारा 5 नंबर पर आता है, R हमारा 18 नंबर पर आता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर कितना देखा है 48749, लेकिन यहाँ पर हमारा कितना रहा 23, 120 और कितना 518, लेकिन यहाँ हमारा मैच नहीं खा रहा। तो हमें क्या फिर से हम क्या करेंगे, इसका विपरीत करके देखें, जैसे हमने अभी पहले करा था, तो हम इसका विपरीत कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको विपरीत करते हैं अभी यहाँ पर देखो, जैसे W है, W हमारा कितने नंबर पर आता है 23 नंबर पर आता है, ठीक है। अब 23 में हम कितना प्लस करें, जैसे कि योग 27 हो जाए, तो 23 में हम कितना 4 प्लस करेंगे, 4 नंबर पर क्या आता है हमारा D आता है, तो मतलब W का विपरीत जो हो गया D हो गया, ठीक है। ऐसे A का विपरीत क्या होगा, A का विपरीत Z होगा। ऐसे T का विपरीत क्या होगा, T हमारा 20 नंबर पर आता है, तो T का विपरीत क्या होगा G होगा हमारा, क्या होगा G, ठीक है। अब ऐसे E का विपरीत क्या होगा, E हमारा 5 नंबर पर था, तो 5 में हम 27 जोड़ेंगे कितना होगा 22, तो 22 पे क्या आता है हमारा B, तो B हमारा क्या E का विपरीत होगा। R का विपरीत क्या होगा, R का विपरीत होगा हमारा क्या, R हमारा 18 नंबर पर था, तो 18 में हम कितना जोड़ेंगे, जैसे 27 है हम कितना जोड़ेंगे 9, तो 9 नंबर पर हमारा क्या आता है I, तो यहाँ पर हमारा इसका विपरीत हो गया, इसका विपरीत हो गया, ठीक है। अब विपरीत हो गया, अब हम देखो इसने कितना देखा 48, जैसे D हमारा D कितने नंबर पर आता है, हमारा D हमारा 4 नंबर पर था। अब देखो Z कितना है, Z हमारा कितने नंबर पर आता है 26 नंबर पर, ठीक है, कितने नंबर 26। G हमारा 7 नंबर पर आ रहा है, B हमारा 22 नंबर पर आ रहा है, और I हमारा कितने नंबर पर 9 नंबर पर। लेकिन इसमें देखो इसमें क्या देखा 48749, लेकिन इसमें भी हमारा नहीं आ रहा। देखो लेकिन इसमें क्या करा, देखो ये 4 है, तो D का इसने 4 ऐसे लिख दिया, लेकिन इसने फिर क्या जैसे Z का 26 दे रखा है, तो इसने 26 को ऐसी दो अंकों वाली संख्या से आपस में जोड़ दी। जैसे कि 6 और 2 कितना कर दिया 8, जैसे ये 4 दे रखा तो 4 तो इसने ऐसे लिख दिया, लेकिन ये 6 और 2 जो इन्हें 26 मतलब Z हमारा 26 पाता है, तो 6 और 2 को इन्हें जोड़ दिया, 6 और 2 कितना होता है हमारा 8, इसने इस 8 को ऐसे लिख दिया। ऐसे 7 हमारा अकेला है, तो अकेले को इसने ऐसे लिख लिया। ऐसे ये B 22 पे आता है, तो इन्हें 2 संख्या और इसमें, तो इन्हें दोनों को जोड़ा जाए, 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है। ऐसे ये I है, I हमारा 9 पे है, तो ये अकेला है, तो इस 9 को इन्हें अकेला लिख लिया। अब देखो 48749 इन्हें दे रखा है, तो इसने क्या करा, मतलब कि इसने विपरीत करके उस अंकों को लिख लिया, फिर अंकों को लिखने के बाद जो डबल संख्या उसको जोड़ कर लिख लिया, और जो सिंगल है उसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। इसने ऐसी करा, तो हम क्या इसमें भी ऐसे करेंगे। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो देखो जैसे कि यहाँ पर डी आ रहा है, तो डी का विपरीत क्या होगा, डी का विपरीत W होगा, ठीक है। ऐसे R का विपरीत क्या होगा, R का विपरीत I होगा, I का विपरीत क्या होगा, R का विपरीत R होगा, ठीक है। N का विपरीत M होगा, और K का विपरीत K किस नंबर पर आता हमारा, K हमारा 11 नंबर पर आता, तो 11 में हम कितना वो करें, मतलब कि कितना जोड़ा है, जिससे कि हमारा 27 होता है। 11 को हम कितना जोड़ें 9 और 7 कितना होता है, 7 दूनी 14 कितना हो गया 15, 15 नंबर पर क्या होगा हमारा P आगा, सॉरी 16 आगा, तो 16 पे हमारा क्या होगा यहाँ पर P आगा, तो K का विपरीत जो हो गया P हो गया, ठीक है। अब देखो हम W है, W का मतलब W का जो है वो कितना होता है, W का 23 होगा, ठीक है। ऐसी क्या है I का हमारा 9 हो गया, और यहाँ कितना देर का R का 18 हो गया, फिर M का कितना देर का M का 13 हो गया, और यहाँ P का कितना हो गया 16। तो हम इसको जोड़ लेंगे, जैसे कि W का D है वो W हमारा 23 पे, तो हम इसको जोड़ेंगे 2 और 3 कितना हो गया हमारा 5, ठीक है। और यहाँ पर कितना I का 9 दे रखा, 9 को ऐसे लिख लेंगे। ऐसी R का 18 है, तो 8 और 9 को इसको जोड़ेंगे, 8 और 1 कितना हो गया 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 13 दे रखा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऐसी 16 दे रखा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो हम देखेंगे 59947 किस ऑप्शन में, 59947। तो देखो 59947 क्या ऑप्शन नंबर हमारा ए, या ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रखा है कि 59947 ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर हमारा 11, ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है,
नीचे दी गई क्या है, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टी दे रखा है, यहाँ एफ दे रखा, एन दे रखा, डब्ल्यू एल के आर जे, और यहाँ दे रखा प्रश्नवाचक। तो हमें यहाँ बताना कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी मतलब अक्षर आएगा। ठीक है, तो पहले हम पता करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि हमने देखो ये टी है, टी यहाँ पर 20 है, 20 नंबर पाती। एफ हमारा कितने नंबर पता, एफ हमारा 6 नंबर पाता है। ठीक है, और ये एन हमारा कितने नंबर पता, 14 नंबर पर। ठीक है, अब देखो इसने क्या करा, 20 है और 6 है, अगर इसने 20 में से क्या इस 6 को माइनस कर, 20 में जब 6 जाएंगे तो 14 बचेगा, जो कि 14 हमारा एन, 14 नंबर हमारा एन आता है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो इसने सिंपली यही करा। ऐसे यहाँ पर डब्ल्यू है, डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पाता है, और जी माइनस क्या है एल, एल हमारा कितने नंबर आता है, एल हमारा आता है इसमें 12 नंबर पर। तो इसने क्या 23 में से 12 माइनस कर दे तो बराबर कितना बचेगा हमारा 11। 23 में जब 12 जाएंगे तो हमारा 11 बचेगा। ठीक है, तो 11 नंबर पर क्या था हमारा, क्या आता है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। ऐसे हमें क्या करना है, इसको करना है। आर हमारा 18 नंबर पर आता है। ठीक है, और जे हमारा कितने नंबर पर, 10 नंबर पर। तो हम 10 को माइनस कर लेंगे, 18 में 10 जाएंगे तो कितना बचा हमारा 8। 8 नंबर पर क्या आता है, 8 नंबर पर हमारा एच आता है। क्या आता है एच। तो हम देखें एच किस ऑप्शन, एस हमारा क्या ऑप्शन नंबर क्या सी। तो हमारा यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर जो आएगा हमारा एच आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आप वीडियो देख लेते हो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।